जो स्थिति अभी देश में मुसलमानों की है वही स्थिति बिहार में यादवों की हो गई है। और आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका खुलासा भी हम आगे करेंगे, लेकिन हमारे पास एक खबर आ रही है। हालांकि ये खबर 26 मार्च की है, हमारे पास देरी से पहुंची, लेकिन आपको बताना हमें यह खबर जरूरी लगा। और आपको बताते चले कि भागलपुर से जो बड़ी खबर आ रही है, 16 यादव समाज के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। कई थाना की पुलिस, यानी कि बताया जा रहा कि 12 से 14 थाना की पुलिस जिस समय घर ढाए जा रहे थे, बुलडोजर एक्शन हो रहा था और बुलडोजर इन यादव भाइयों के घरों पर चल रहा था। उस समय 12 से 14 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद थी और सारे तमाम इंतजामात किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार का कोई हंगामा न हो। और एक यादव युवक जब ईंट पत्थर चलाने लगता है पुलिस पर, तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, उसे जेल भेज देती है। और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर यादव भाइयों के घर पर बुलडोजर क्यों चलाया गया है, बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ है, क्या एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, आखिर तमाम बातें क्या हैं, तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ अपना ओपिनियन भी देंगे। और अगर आप हमसे सहमति रखते हो या फिर असहमति रखते हो तब आप कमेंट करके अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। अपने अंदर गरीब आदमी गरम कोई चीज अनाज ले सब चुरा के चोरी ताड़ी सब खत्म कर देलके। अगर बात भी हम की होल चाहिए कहाँ रहे छपरे रूप अपने यहाँ रहे घर के नोने कहीं घर नहीं है, एक घर नहीं है, कहीं नहीं कहाँ रहे एक बाल बच्चा नहीं हो कभी कभी मुसारन से बच्चा है कहाँ से ले कखनी या घरों सीखने का सब तक गिरा देबे कर रखे। अब जहाँ लेकिन सब हमरा निक जो लेकिन हमरा निकले चलो मई को मही रे हमरा घर नहीं केकरा से रहीर नहीं छै तब हमरा ने कोई समय थे रही अब नहीं बताबो कि कहां देबे हमरा हैं जब घर चले हो घर चले बिहार सरकार हम चले हो कि ये के हमरा ने गरीब आदमी अब हमरा ने कहां देबे। नोटिस दिया गया था, 24 घंटे का मोहलत दिया गया था। तो ये कितना खाता खसरा मौजा में है? सबका घर उधार पैसा मिलता है। ये खाता वही होता है 373 होगा और खसरा नंबर 1152 होगा। तो कितना घर तोड़ा होगा यहाँ तो वही समझ लीजिए घर जो देखिए रहे हैं आप 10-12 को घर होगा, 15-20 को। 10। अच्छा, अभी जैसे इस सबका घर टूटा था, अभी लोग कहाँ रात में गुजारेंगे? कहाँ, मेरा तो खुदे घर गुजारेंगे, हम कहाँ गुजारेंगे तो हमको खुदे समझ में आ रहा है। मेरा क्या घर नहीं टूटा है, मैंने वही पूछ रहे और सब कहाँ गुजारेंगे, रोड पे गुजारेंगे, रोड है बगल में, फील्ड है, वहीं पे सोएंगे और क्या। सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी आ रही वो जरा जान लीजिए। बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब योगी स्टाइल पर काम कर रहे हैं और भागलपुर जिले में बुलडोजर दहाड़ता हुआ नजर आया। और यह घटना 26 मार्च की बताई जा रही है। भागलपुर के सनहौला में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक मकान यानी कि कुल 16 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से कुछ लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। कोई फसाद ना हो इसके लिए कई थाना की पुलिस को तैनात किया गया था। दंगा नियंत्रण बल एवं महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी। बताया जा रहा है कि पंचायत भवन बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। वहीं जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला उनका कहना है कि ये लोग करीब 100 साल से उस जमीन पर रह रहे थे। उन्होंने कहा कि मुखिया की मिलीभगत से उनके घरों को उजाड़ दिया गया है। दूसरे कई लोगों के घर भी सरकारी जमीन पर बने हैं, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई में पिंटू यादव, अरविंद यादव, विलास यादव, हरि यादव, शंभू यादव, गौतम यादव और भोपाल यादव समेत 16 लोगों के घर तोड़े गए हैं। अब क्या मामला है वो भी जरा जान लीजिए कि विपिन सर का मामला आप लोग को याद ही होगा कि अभी पंचायत भवन बनाने को लेकर उन्होंने डीएम को क्या क्या न
कुछ कह दिया था और ये विपिन सर की सोची समझी साजिश थी। आपको बताते चले कि विपिन सर के यहाँ जो मामला हुआ था ठीक यही मामला भागलपुर में भी हुआ है। जैसे कि 2 सरकारी जमीन विपिन सर के गांव में है, एक पर यादव जाति के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, एक पर पासवान जाति के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। विपिन सर का बहुत मन था कि पासवान जाति लोग जो बसे हुए हैं उसको खाली करवा दिया जाए और उस पर पंचायत भवन बनवा दिया जाए, जबकि दूसरी जो सरकारी ज़मीन है उस पर उनके ही जाति के लोगों ने कब्जा कर रखा था, इसीलिए वो उनका सपोर्ट कर दे रहे थे। ठीक यही बात वहाँ पर भी भागलपुर में भी हुआ है कि वहाँ पर भी एक दूसरी जाति के लोग ही जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, तो उस जमीन को खाली नहीं करवाया गया और दूसरी जमीन जिस पर यादव लोगों ने कब्जा कर रखा था उसको खाली करवाया गया। और ये बताया जा रहा कि सरकार जाति भावना विशेष से कार्रवाई कर रही है। आपको एक चीज़ आप समझ लीजिए, और ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आप हमसे सहमति नहीं रखते हो क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है। अब आप ये जानिए कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यादव जाति को खासकर टारगेट किया जा रहा है। जितने भी अभी बिहार में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं भैया, तो उसमें से मान लीजिए कि अगर 10 एनकाउंटर, सपोज डेट माना कि 10 एनकाउंटर हुआ है, तो उसमें से 8 से 9 यादव जाति के अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। तो क्या यादव जाति के लोग ही अपराधी होते हैं? इस पर सम्राट चौधरी ने तो साफ तौर पर कह दिया था यादव जाति के लोग ही अपराधी होते हैं। अपराधी कौन है? पटना में गोली चलाने वाला प्रमोद यादव, मुंगेर में गोली चलाने वाला सुरेंद्र यादव और अररिया में गोली चलाने वाला जो हत्या करने वाला है वो श्याम यादव। तो सब लोग समझते हैं कि बिहार में अपराधी कौन है। बहुत सारी बातें कही गई, आप सभी जानते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि खासकर एक जैसे कि धर्म विशेष को पहले टारगेट किया जा रहा था, चाहे किसी भी कारण से किया जा रहा हो, ठीक उसी प्रकार से एक जाति विशेष को अब बिहार में टारगेट किया जा रहा है। हम जाति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। और ये आखिर क्यों किया जा रहा है इसका भी कारण जान लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें यादवों का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। यानी कि अगर आपको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, यादव का वोट नहीं चाहिए, तो क्या सरकार जो है वो दुर्भावना के ख्याल से कार्रवाई करेगी? और एक चीज़ और कहा जा रहा है, और हमारा ये अपना ओपिनियन है कि एक जाति विशेष के खिलाफ लोगों के मन में जहर क्यों बोया जा रहा है, इसका एक कारण है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं खुद सवर्ण जाति से हूँ और सवर्ण से अगर 2-4 लोग अगर वैसा उत्पात टाइप का निकल जाता है, संतोष रेणु टाइप का, विकास राज जैसा व्यक्ति, और अगर वो व्यक्ति किसी जाति विशेष को गाली गलौज कर रहा है और उस समाज के बुद्धिजीवी लोग अगर उसका सपोर्ट कर दे रहे हैं विरोध की जगह, तो आखिर पूरी जाति को गलत समझा जाने लगता है। तब ज़रूरत है कि, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अशिक्षित जो जाति विशेष का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो आप जब तक अशिक्षित रहेंगे आपका उपयोग भरपूर किया जाता रहेगा, राजनीतिक पार्टियां भी करती रहेंगी। इसलिए हमारा इस देश के सभी नागरिकों से, चाहे किसी भी जाति विशेष से हो, किसी भी धर्म विशेष से हो, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप शिक्षित रहेंगे तब आपको कोई बुर्बक नहीं बना पाएगा। और आज तक आपको बुर्बक ही बनाया गया है, आपके लिए किया कुछ नहीं गया, और आपसे वोट भी लेते रहे ये लोग। तो आप यही बात समझिए। खैर, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।